नमस्कार दोस्तों, हमारा अगला विषय है शेरशाह का शासन प्रबंध। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। उसके पिता हसन खान सासाराम के जागीरदार थे। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान दुल्लोहानी ने शेर को मारने के कारण फरीद को शेरशाह की उपाधि दी थी। शेरशाह ने प्रशासन की जानकारी पिता की जागीर से के प्रबंध से प्राप्त की थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह सासाराम का जागीरदार बना तथा 1529 में वह बिहार का शासक बन गया। चुनार के किले पर कब्जे को लेकर उसका मुगल बादशाह हुमायूं से पहला संघर्ष हुआ और कन्नौज की लड़ाई 1540 में वह हुमायूं को हराकर दिल्ली का शासक बन गया। मात्र 5 वर्ष के शासनकाल 1545 तक अपनी मृत्यु के समय तक उसने भूमि, डाक, सैन्य, मुद्रा आदि प्रत्येक क्षेत्र में रचनात्मक कार्य किए। शासन प्रबंध। नंबर 1, शेरशाह को प्रशासक के रूप में अकबर का अगुआ कहा गया है। वह केंद्रीय प्रशासन के सभी कार्य स्वयं देखता था। उसके मंत्री सलाह देते थे, परंतु वह निर्णय स्वयं लेता था तथा मंत्री उसकी आज्ञा का पालन करते थे। उसका प्रशासन केंद्रीय तथा प्रांतीय शासन व्यवस्था में बटा हुआ था। 3, वह सैनिकों को नकद वेतन देता था। उनकी भर्ती स्वयं करता था। सैनिकों के हुलिया रखने और घोड़ों को दागने की प्रथा उसने चलाई थी। 4, उसका प्रशासन प्रजा के कल्याण के लिए था। उसने किसानों को भूमि का पट्टा दिया, जिसमें जमीन का क्षेत्रफल, स्थिति, मालगुजारी तथा जमीन का प्रकार दर्ज रहता था। उन्हें लगान को जींस यानी अनाज या फिर नगद कर देने में छूट थी। 5, शेरशाह एक न्यायप्रिय शासक था। वह सप्ताह में एक दिन प्रत्येक बुधवार की शाम को स्वयं निर्णय करने बैठता था। काजी असैनिक मुकदमों का निर्णय करता था तथा ग्रामीण स्तर पर मुकदमे ग्राम पंचायत करती थी। 6, शेरशाह ने व्यापार के क्षेत्र में पुरानी और खोटी मुद्राओं को चलन से हटाया। चांदी का रुपया तथा तांबे के दाम को उसने प्रचलित किया। उसके समय में 23 टकसालें थीं। उसकी मुद्राएं वृत्ताकार तथा वर्गाकार थी। सिक्कों पर अरबी लिपि में शेरशाह का नाम, पदवी और टकसाल का नाम अंकित रहता था। कुछ मुद्राओं पर शेरशाह का नाम देवनागरी लिपि में अंकित रहता था। 7, भूमि को नापने में सिकंदरी गज का उसने प्रचलन कराया। 8, उसने उपज का तीसरा हिस्सा भूमि कर के रूप में निश्चित किया। 9, शेरशाह ने बंगाल से लेकर सिंधु तक, बंगाल के कलकत्ता से लेकर सिंधु नदी के पेशावर तक एक सड़क का निर्माण करवाया, जिसे आज राष्ट्रीय राजमार्ग 2 ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। यह उसके दिमाग की बड़ी उपज मानी जाती है। इससे व्यापार व आवागमन में उन्नति हुई। इसके अतिरिक्त शेरशाह ने सरायों का भी निर्माण करवाया। उसने राजधानी तथा मुख्य नगरों को जोड़ने वाली सड़कों का भी निर्माण करवाया। उसने मार्गों में प्रत्येक 2 कोस पर एक सराय बनवाई थी, जिसमें चौकीदार, डाक सेवक तथा 2 घुड़सवार सदैव तैयार रहते थे। इन सरायों का उपयोग डाक चौकी के रूप में होता था। इन सड़कों तथा सराय को साम्राज्य की धमनियां कहा जाता था। 10, सीमा शुल्क लेने में की सुविधा 2 जगह पर की गई थी। एक, सिकरी गली पर बंगाल व बिहार की सीमा पर। दूसरा, सिंधु नदी पर पश्चिमी एशिया व केंद्रीय एशिया से आयातित वस्तुओं पर। 11, उसने एक नगर की स्थापना भी की, जिसे पुराना किला आज के समय कहा जाता है, जो यमुना नदी के किनारे पर है। 12, अब्बास खान शेरवानी उसका इतिहासकार था। उसने शेरशाह पर तारीख शेरशाही नामक पुस्तक लिखी। शेरशाह स्वयं विद्वान था और विद्वानों का भी सम्मान करता था। उसके काल में ही मलिक मोहम्मद जैसी ने हिंदी की अवधी भाषा में पद्मावत की 1545 में रचना की। कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। इसमें एक गोले के विस्फोट से शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी को हो गई थी।